हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और क्या है कक्षा 10 में आज हम अध्ययन करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। तो भारत पूरा भारत रख लीजिए और पूरे भारत में क्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन पर क्या होता है, जो सरकार होती है वो पूरी शासन व्यवस्था चलाती है। ठीक, उसी के आधार पर भारत में संघीय व्यवस्था लागू है। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था लागू है। तो संघीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें एक से या एक से अधिक सरकारें क्या करती हैं? शासन करती हैं। तो उस शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में क्या है, दो तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। ठीक, तो केंद्र सरकार क्या होती है? ये पूरे भारत पर शासन करती है। केंद्र सरकार होती है पूरे भारत पर शासन करती है। साथ ही अगर ये कोई नियम बनाती है तो वह पूरे देश पर लागू होता है। ठीक, राज्य सरकार क्या होती है? अगर ये कोई नियम निकालती है या कानून बनाती है तो वह उस राज्य के लिए ही लागू होता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? राज्य सरकार। उसके बाद क्या है? शंभु सूची। ठीक, कौन सी सूची? शंभु सूची, जिसको हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं। तो इसको कितने विषय प्राप्त हैं? 97। ठीक, तो 97 विषयों पर क्या करती है केंद्र सरकार? कानून बनाती है। तो 97 विषयों में से जैसे क्या होता है? रेल सेवा है, ठीक, डाक सेवा है, वायुयान सेवा है। तो इस तरह की सेवाओं पर इसका नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का या संघ सूची का। तो इसको 97 विषय है, ये 97 विषय पर कानून बना सकती है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को कितने विषय प्राप्त है? 66। ठीक, कितने हैं? 66 विषय प्राप्त है। तो ये क्या करती है? ये 66 विषयों पर कानून बनाती है। इसमें से जैसे क्या होता है, आपके यहाँ चिकित्सा व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था, ठीक, या क्या है? स्कूल है, सड़क है। ठीक, तो इस तरह के विषयों पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। ठीक, तो ये इसके क्या हो जाते हैं? उदाहरण हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सरकार का राज्य सूची का कोई उदाहरण बताइए, एक या दो, तो चिकित्सा आप कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, सड़क कह सकते हैं, और कई विषय हैं और भी कई उदाहरण हैं जिन पर क्या करती है राज्य सरकार? कानून बनाती है। अगर संघ सूची का पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं रेल सेवा, डाक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो क्या होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। तो इन्हीं विषयों पर क्या होता है? संघ सूची या केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपकी क्या है? समवर्ती सूची। ठीक, लास्ट में क्या है? समवर्ती। इसको कितने विषय प्राप्त हैं? 47 विषय। ठीक, तो 47 विषयों पर समवर्ती सूची कानून बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार भी कहा जाता है, या स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, या नगर पंचायत होते हैं, नगर निगम होते हैं, ग्राम पंचायत होती हैं। तो इन्हीं विषयों पर क्या होता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें से जैसे क्या होता है? गांव में मेला लगता है, ठीक, गांव का मेला है ना, और कई तरह के क्या होते हैं? उत्सव होते हैं, जैसे कांटा बांट होता है। ठीक, क्या होता है? कांटा बांट। ठीक, कांटा है और बांट की नाप तोल या उनको चेक कराना आदि सारी व्यवस्थाएं। तो कांटा बांट क्या करते हैं? इनकी जो देख रेख करते हैं या इन पर कोई नियम बनाते हैं, तो वो कौन बनाता है? समवर्ती सूची या स्थानीय निकाय के सदस्य। ठीक, तो और क्या होता है कि यहाँ पर बात उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर क्या है? संघ सूची और राज्य सूची।
अगर कोई नियम बनाती है, दोनों एक ही नियम बनाती है, मान के चलिए सभी विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, 500 रुपये फ्री मिलेंगे, ठीक। ये लागू कर दिया केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार में। तो अब क्या होता है, हो जाता है यहाँ पर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो विवाद कैसा है कि वही कानून कौन बनाया, राज्य सरकार ने बनाया और वही केंद्र सरकार ने बना दिया। तब इसमें क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। तो इसमें क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी, किसका कानून माना जाएगा, वो माना जाएगा केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार का नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार अगर कोई नियम लागू करती है तो कानून बनाती है तो वह केवल अपने राज्य के लिए ही होती है। अगर केंद्र सरकार वही 500 रुपये दे रही है, ठीक, तो वो पूरे भारत का फायदा होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, एक लोगों पूरे भारत का फायदा होगा और इसमें केवल एक ही राज्य का फायदा होगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, इस विवाद का निपटारा हो जाता है, ठीक। धन्यवाद।